हाय, मुझे तो शेयर मार्केट में लॉस हो गया। शेयर मार्केट बहुत खराब चीज़ है, जुआ है जुआ। यहाँ पे उसका प्रॉब्लम है, सबको हम सेफ रखेंगे। शेयर मार्केट क्या है आपको? हाय, मुझे तो शेयर मार्केट में लॉस हो गया। शेयर मार्केट बहुत खराब चीज़ है, जुआ है जुआ। कोई बोलता है मेरी जिंदगी भर की कमाई चली गई भाई, शेयर मार्केट में डूब गया सब। तू मत जा भाई, सब डूब जाएगा। पूरा जुआ चलेगा यहाँ पे, जुआ भाई जुआ। तो चलिए दोस्तों, इस मिथ का आज सही खुलासा करते हैं। क्या शेयर मार्केट सच में जुआ है या फिर कुछ और है? अगर है तो क्या है? शेयर मार्केट में कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं, कुछ लोग जीरो हो जाते हैं। तो आखिर में होता क्या है इस मार्केट में? तो चलिए दोस्तों, मैं मृत्युंजय आज बताता हूँ शेयर मार्केट का असली सच आपके पास। तो चलिए, आशा करते इसी उम्मीद में कि आप बहुत जल्द इन्वेस्टिंग सीख जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं मृत्युंजय स्वागत करता हूँ आपको जीआर फाइनेंस में। नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट में। आखिर में स्टॉक मार्केट होता क्या है? क्योंकि देखिए, बहुत लोग कहते हैं हमको कि स्टॉक मार्केट जुआ होता है। कोई कहते हैं बहुत पैसा चला जाता है, तो कोई कहते हैं बहुत पैसा आ जाता है। वॉरेन बफेट, राकेश झुंझुनवाला, ऐसा बहुत नाम आपको मिल जाएगा शेयर मार्केट के सक्सेस स्टोरी में। लेकिन देखिए, शेयर मार्केट में पैसा कमाने से पहले जानना जरूरी है शेयर मार्केट होता क्या है। तो चलिए पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप आज मार्केट में गए और आपको आलू लेना है। तो आप जहाँ से आलू ले लिए वहाँ पे आपको 20 रुपया करके केजी मिल गया। इसके बाद अब जब घर लौट रहे हो तो आपको कोई बोला, अरे भाई तूने आलू कितने में लिया? आपने कहा 20 रुपया में। उसने कहा, अरे वहाँ पे तो 18 रुपया केजी चल रहा है। तो आप क्या करोगे? आप वहाँ पे आलू को फेंक दोगे और सर पे हाथ रख के बैठ जाओगे? नहीं ना। तो मार्केट में भी ऐसा होता है, शेयर मार्केट में। यहाँ पे पहला मिथ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने एक शेयर को परचेस किया और आपको दूसरे दिन लगा कि उसका दाम फॉल हो गया और उसी इंडस्ट्री का दूसरा शेयर अप हो गया। और आपको क्या लगा? आपको लॉस हो गया। तो चलिए, शेयर मार्केट क्या है अब हाँ इस डिस्कशन में आता हूँ। तो चलिए, पहला बात तो आप ये समझ लीजिए, शेयर मार्केट इकोनॉमी का मिरर होता है। जैसे कोविड-19 में इकोनॉमी डाउन हो गया, उसके पहले अप हो गया, डाउन हो गया, ये आपको कहाँ से पता चलेगा? शेयर मार्केट से। क्योंकि मार्केट वैसे परफॉर्म करते हैं जैसे हमारा इकोनॉमी परफॉर्म करता है। तो पहला बात यह है, इकोनॉमी का मिरर होता है शेयर मार्केट। जो लोग कहते हैं कि जुआ है, सट्टाबाजी है, उन लोगों को पहले ये समझो कि शेयर मार्केट कोई जुआ भुगा नहीं है। यहाँ पे अगर इकोनॉमी का फैक्टर चलता है, मतलब इकोनॉमी जैसा परफॉर्म करेगा मार्केट वैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो अब होता है कि इसमें परफॉर्म कौन कौन कर सकते हैं? देखिए, इसमें परफॉर्म हर कोई कर सकता है, रिटेल इन्वेस्टर और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर भी होते हैं। तो शेयर मार्केट में घुसने के लिए क्या क्या ज़रूरत है पहले आपको ये समझना चाहिए। देखिए, पहले आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, जिससे आप शेयर परचेज के लिए जो पैसा रखोगे तो उस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करोगे और उस अकाउंट से आप पैसा दे के शेयर को परचेज करोगे। शेयर मार्केट का डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के साथ खुलवा सकते हो। ज़ीरोधा हो गया, शेर खान है, एंजल ब्रोकिंग है। पहले ज़माने में बात अलग थी, आजकल इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आप फ़ोन से या फिर लैपटॉप से आप शेयर परचेस कर सकते हो। तो आप ये बोल रहे हो कि भाई शेयर क्या है, ये तो बताओ, शेयर मार्केट क्या है, पहले वो तो बताओ। हाँ, बता दें ज़रूर दोस्तों। देखिए, अगर आज आपको लगता है कि कोई कंपनी या फिर आपका कोई दोस्त का बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा फ्यूचर में, और वो आपको बोल रहा है कि तू मुझे कुछ पैसा दे दे, मैं बिज़नेस ग्रो करना चाहता हूँ, तो पहले आप क्या पूछोगे कि तुम्हारे पास इस बिज़नेस करने के लिए पैसा कितना है, मतलब तुम खुद कितना पूंजी इस बिज़नेस में डाल रहे हो। वो आपको बोलेगा कि मान लीजिए उसको 1 लाख रुपया उसका खुद का है। तो आप पूछोगे तुम्हारा बिज़नेस जो तुम स्टार्ट कर रहे हो उसका टोटल पूंजी कितना है? वो बोलेगा 5 लाख। 1 लाख तो उसने खुद दे दिया, तो तुम बोलोगे बाकी 4 लाख लाओगे कहाँ से? तो उसने कहा कि मैंने अपने बाप को बोला, उसने मेरे को बोला नहीं देगा। तो अब वो क्या करेगा? एक ऑप्शन होता है, बैंक से लोन लेगा और लोन को इंटरेस्ट का साथ उसको देना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे उसका प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए उसका बिजनेस लॉस हो जाता है तो भी उसको वो लेंडर देना ही होगा। और दूसरा होता है शेयर, मतलब हिस्सेदारी। मतलब कि वो आपको बोलेगा कि मैं
मुझे जो बिज़नेस चालू करने जा रहा हूँ उस बिज़नेस में तुझे हिस्सेदारी दे रहा हूँ, उसके बदले में तू मुझे पैसा दे दे। मतलब मान लीजिए उसने 1 लाख रुपया खुद से दिया और आपने उसको 2 लाख रुपया दिया। उसके बदले में उसने अपने कंपनी में आपको शेयर दिया, तो आप बन गए उसका शेयर होल्डर। अब प्रॉफिट क्या है? जब कंपनी प्रॉफिट में जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो क्या वो आपको प्रॉफिट देगा मंथली आके? नहीं, ऐसा नहीं है। जो फेस वैल्यू मतलब आज अगर उसने एक शेयर का दाम 2 रुपया या 3 रुपया रखा है, तो कंपनी जब प्रॉफिट करेगा उस फेस वैल्यू का प्राइस बढ़ जाएगा। मतलब अगर आज आपने पर शेयर 10 रुपया में खरीदा है, तो कंपनी जब प्रॉफिट करेगा तो वही 10 रुपया आपका 12 रुपया हो जाएगा। तो अगर आपने 1000 शेयर खरीदा है तो आपको उतना का प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर कंपनी लॉस करता है तो आपने जो पैसा उसको दिया था वो लॉस में चला जाएगा। मतलब अगर आप 10 रुपया में खरीदा हो तो आपका जो फेस वैल्यू मतलब आपका शेयर का जो प्राइस है वो नीचे आ जाएगा। 8 या 9 रुपये जितना होगा तो बाद में आते हैं। तो ऐसे शेयर मार्केट काम करता है। वैसे तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पैसा को हम सेफ रखेंगे। ज़रूर, सेफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप सोच रहे हैं आप जो पैसा बैंक को दे रहा है, लाइफ इंश्योरेंस करवा सेफ है और आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो सही है। देखिए सही तो है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगा सही है तो आपको आधी इन्फॉर्मेशन देना होगा। पूरा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पूरा समझना पड़ेगा। आप अगर आज कुछ पैसे को लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो या फिर बैंक में डालते हो, वो आपको इंटरेस्ट देता है, लेकिन जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि जो पैसा आप उसको दे रहे हो वही पैसे को आपको तो 5, 6, 7 इंटरेस्ट मिल के आपको तो खुश कर दिया जा रहा है, लेकिन वही पैसे को वो खुद शेयर मार्केट में परफॉर्म करा के 35, 14, 15, 20, 30% इंटरेस्ट कमा रहा है। तो मान लीजिए आप आज 1 लाख रुपया बैंक को या फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं, तो आपको तो 3, 4 या 5, 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन उसी पैसे से उसने अपने लिए 15, 18% इंटरेस्ट खड़ा कर लिया। पैसा आपका था, इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए था, लेकिन असली इंटरेस्ट, बड़ा इंटरेस्ट उसको मिल गया। तो आप तो बोल रहे हैं आपको शेयर मार्केट में परफॉर्म नहीं करना है, लेकिन आपका पैसा शेयर मार्केट में चला जा रहा है। यही सच सबके सामने नहीं आता है। हम सोचते हैं हमारा पैसा सेफ होता है, हमारा पैसा शेयर मार्केट में परफॉर्म नहीं कर रहा है, बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, वहाँ पे नहीं जाना है, लेकिन हमारा पैसा तो सच में वहाँ ही जा रहा है। इस सच को जितना जितना आप समझ लोगे, आप खुद के अंदर उतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकोगे। तो शेयर मार्केट क्या है आखिर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। तो अब ये काम कैसे करता है मैंने आपको बताया। अब आते हैं और डिटेल में। शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होते हैं, NSE और BSE। ये 2 प्लेटफॉर्म होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों प्लेटफॉर्म बहुत नामज़दा, मतलब हम लोग जब शेयर खरीदते हैं तो ज़्यादातर लोग NSE या फिर BSE से खरीदते हैं। NSE का जो हर रोज़ परफॉर्म होता है वो निफ्टी 50 और BSE का जो हर रोज़ परफॉर्म होता है वो सेंसेक्स नाम से हम देख सकते हैं। मतलब आज निफ्टी 50 ऊपर चला गया, आज नीचे चला गया, आज इतना परसेंट नीचे, कल उतना परसेंट ऊपर, आज सेंसेक्स इतना परसेंट नीचे, कल उतना परसेंट ऊपर। ये जो हम सुनते हैं ना वो इसी का मिरर मार्केट क्या है, मोटा मोटा आपको पता चल गया है। तो जो कंपनी शेयर मार्केट में खुद को लिस्टेड करते हैं उनको पैसे की ज़रूरत होता है अपने बिजनेस डेवलप करने के लिए। तो हम आप जैसे लोग उसको पैसे देते हैं और वो अपने कंपनी में हमें हिस्सेदारी देता है। और जब कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट करता है तो उसका जो फेस वैल्यू मतलब जिस पैसे से हमने उसका शेयर परचेस किया था उसका दाम बढ़ जाता है और हमें प्रॉफिट होता है। उल्टा दिख में अगर कंपनी का लॉस होता है तो जिस पैसे से हमने उसका शेयर खरीदा था वो कम हो जाता है और हमें लॉस हो जाता है। तो यही है मोटा मोटा असली खेल। बाकी डिटेल हम बाद में आएंगे। तो पहले शेयर मार्केट क्या है आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आपको इसमें काम करना है, आपको पैसा कमाना है, तो पहले बेसिक आपको जानना होगा। देखिए शेयर मार्केट क्या है मैंने आपको बता दिया, शेयर मार्केट में काम कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, और उसके पहले मतलब शेयर में हम क्या मिलता है, हमें कैसे प्रॉफिट होता है आपको समझ आ गया है। शेयर मार्केट में पहला चीज़ क्या ज़रूरत है, डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है मैंने आपको बता दिया है। उसके लिए पहले ज़रूरत पड़ेगा आपका एक सेविंग अकाउंट, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगा एक डीमैट अकाउंट, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट आप सबके पास तो पता ही क्या होता है,
मतलब जिसमें हम पैसा रखते हैं, उसके बाद जो पड़ेगा डीमैट अकाउंट, मतलब जहाँ पे हम शेयर परचेज करने के लिए पैसा रखेंगे। वो पैसा सेविंग अकाउंट के लिए नहीं, वो पैसा डीमैट अकाउंट मतलब शेयर खरीदने के लिए होता है। और जब हम शेयर खरीद लेंगे तो शेयर कहाँ पे रखेंगे? आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, तो वो रखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। आप किसी भी ऑनलाइन ब्रोकर के साथ ये अकाउंट खोल सकते हो। वो आपसे थोड़ा सा कमीशन चार्ज करेगा आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। मतलब आप तो अकेले अकेले खुद जाके शेयर परचेज नहीं कर सकते, आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो वही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। ज़ीरोधा है, शेयर खान है, एंजल ब्रोकिंग है, बहुत सारा है, आपको मिल जाएगा 5paisa.com। तो चलिए, शेयर मार्केट का सच तो आपको बता दिया, कैसे काम करते हैं, क्यों काम करता है, क्यों जाना चाहिए, सब बता दिया है मैंने आपको इस वीडियो में। तो नेक्स्ट आते हैं बाय के ऊपर। तो चलिए, शेयर मार्केट का थोड़ा सा जो काज बता दिए हैं, नेक्स्ट आएंगे नया कंटेंट लेके और डेप्थ में जाएंगे शेयर मार्केट में, और इन्वेस्टिंग कैसे करना है, कहाँ करना है, अब ज़रूर सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं मृत्युंजय यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है, और आगे बढ़ने से पहले आप ज़रूर इस वीडियो के आगे वाले जो वीडियो पहले दिया था मैंने, वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी मिस कर जाओगे तो आप समझ नहीं पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ेंगे नया वीडियो के साथ, और उम्मीद करता हूँ आप बहुत जल्द सीख जाएंगे इन्वेस्टिंग।